लेकिन असली वस्त्र कौन है? हम लोग जो ये पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं साड़ी, हम लोग पहनते हैं धोती, पुरुष लोग, ये क्या है? ये तो उपवस्त्र है। असली वस्त्र हमारी शरीर है जो 5 तत्व से बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, रचित अधम शरीरा, रहित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। कितने तत्व से बने हैं? 5। धरती, जल, आकाश, अग्नि, हवा। ये 5 तत्व से जो शरीर बनी है, ये शरीर एक वस्त्र है। क्या है? एक वस्त्र। ये आत्मा का वस्त्र है। और हम लोग जो ये पहनते हैं, ये वस्त्र का वस्त्र है, यानी शरीर रूपी वस्त्र का वस्त्र। तो आप लोग ये बताइए, संसार में रिश्ते कितने होते हैं? संसार में जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है, वो कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। संसार में रिश्तों की संख्या मात्र 10 है। रिलेशनशिप मात्र 10 है। 11वां कोई रिश्ता। कौन कौन रिश्ते हैं? गिनती करो। मां 1, पिता 2, पत्नी 3, भाई 4, बेटा 5। तन 6, धन 7, भवन यानी घर 8, मित्र 9, चाचा चाची परिवार 10। ये 10 रिश्ते होते हैं। 11वां कोई रिश्ता संसार में नहीं। यही 10 रिलेशनशिप हैं, रिश्ते। अब आप लोग को मैं बता तो दिया कि रिश्ते 10 होते हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे कठिन रिश्ता कौन है? सबसे कठिन रिश्ता कौन है? जिसको छोड़ना बड़ी मुश्किल नहीं, असंभव है। बता सकते हैं सबसे कठिन रिश्ता कौन है? कुछ देर के लिए लोग मां को भी छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए लोग पिता को भी छोड़ देता है, कुछ देर के लिए पत्नी को भी छोड़ देता है, कुछ देर के लिए आदमी भाई को भी छोड़ देता है, कुछ काल में वो मित्र को भी छोड़ सकता है, समय पड़ने पर घर छोड़ देता है, समय पड़ने पर धन छोड़ देता है, समय पड़ने पर समाज को छोड़ देता है, लेकिन शरीर को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि शरीर का रिश्ता सबसे बड़ा है। यही है सबसे कठिन रिलेशनशिप। और ध्यान दें, भगवान किसी को कब मिलते हैं? जब तक वो शरीर का रिश्ता नहीं तोड़ लेता, तब तक उसका परमात्मा से रिश्ता। कृष्ण ने चीरहरण क्यों किया? क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण से हमारा रिलेशन बने। ध्यान से सुनना, गोपियां चाहती थी कि कृष्ण से हमारा रिश्ता बने। तो कृष्ण कौन है? भगवान, परमात्मा। गोपी कौन है? जीव। तो गोपी चाह रही हैं कृष्ण से रिश्ता बने,
तो जीव जब चाहता है कि हमारा रिश्ता परमात्मा से हो, हमारा रिश्ता ठाकुर जी से हो, तो ध्यान देना उसे 10 रिश्ते को तोड़ना पड़ता है। तो 9 रिश्ते तो छोड़ देता है, लेकिन 10वां रिश्ता में फंस जाता है, क्योंकि शरीर मेरी नहीं है ये उसके मन में आ ही नहीं पाता है। गोपियां 9 रिश्ते को छोड़ चुकी थी, लेकिन 10वां रिश्ता अभी नहीं टूटा था। वो समझती थी कि शरीर हमारी है, और जब तक ये रिश्ता नहीं टूटता तब तक कृष्ण से रिश्ता। इसीलिए भगवान ने चीरहरण किया। चीरहरण का मतलब कि देह बुद्धि को समाप्त करो। जब तक देह बुद्धि खत्म नहीं होगी तब तक ठाकुर जी से संबंध। इसलिए भगवान चीरहरण किए, और कोई उद्देश्य नहीं था। कुछ देर तक गोपियां बाहर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको लाज हो रही, शर्म हो रही, तो कुछ देर तक बाहर नहीं। जब शरीर की ममता खत्म हो गई, शरीर से संबंध खत्म हो गया, तब गोपियां कृष्ण के कहने पर यमुना से बाहर आई और कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई और एकाग्रचित्त होकर कृष्ण को देखा। भगवान गोपियों को वस्त्र दिए। ध्यान से सुन, भगवान गोपियों को वस्त्र दिए। अब आप कहोगे फिर वस्त्र लिए तो दिए क्यों? तब तो फिर ममता हो जाएगी। नहीं, किसान बीज बोता है खेत में तो वो अंकुर होता है, लेकिन उसी बीज को किसान अगर भूज कर डाल दे खेत में तो उसमें कभी अंकुर पैदा नहीं होगा। उस वस्त्र से अब ममता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वस्त्र को परमात्मा जो स्पर्श कर दिए। कृष्ण जिस वस्तु को छू देता वो वस्तु नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। बोलो राधे राधे राधे। गोपियां कहती हैं भगवान से, अब जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। भगवान वृक्ष पर बैठे थे और कहते थे